हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को बिलियन चैप्टर के कुछ बहुत पूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं बच्चों, जो पेपर में हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो बच्चों आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में, क्योंकि बच्चों ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को क्या बताएं। देखिए बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए। क्या कह रहा है बच्चों कि मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर को समझाइए। देखिए बच्चों, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं, 2020 और 22 और 23 में लगातार पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का पहला है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या कह रहा है बच्चों कि मोलर उन्नयन स्थिरांक। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप लोग कि 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलर उन्नयन स्थिरांक। पर ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई 100 ग्राम विलायक है जिसमें विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी, जितनी बढ़ोतरी होगी बच्चों, उसी को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग का दूसरा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कह रहा है बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसमें बहुत ही छोटा सा अंतर है बच्चों। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर कह रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। देखिए बच्चों, क्या अंतर मिला कि इसमें जो है 100 ग्राम विलायक लेते हैं और इसमें यहीं पर 1000 ग्राम विलायक लेते हैं। क्या बच्चों? 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललता। क्या है बच्चों? यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र होगा बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक का डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललता। क्या है बच्चों? मोललता। यहाँ पर अगर आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग का दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, देखिए बच्चों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। क्या कह रहा है बच्चों? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। यहाँ पर देखिए बच्चों, 2018 और 23 में दोनों बार पूछा गया था बच्चों। यहाँ पर देखिए कि क्या कर रहा है यहाँ पर कि वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपेक्षित अवनमन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आप लोग कि वाष्प दाब के अवनमन। क्या कह रहा है बच्चों कि वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के अवनमन की वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन दोनों के अनुपात को ही अपेक्षित अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। देखिए बच्चों, इसका सूत्र यहाँ पर देखिए कि अपेक्षित अवनमन बराबर, यहाँ पर लिखा है इक्वल टू कि पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट। क्या कह रहा है बच्चों कि पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट। देखिए बच्चों, अगर आपको ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है तीसरा। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का तीसरा है। देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों, कितने बार पूछा था ये, 2019, 2018, 2022 में हर साल पूछ रहा है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों कि बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों के कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार फिर से देखिए बच्चों, एक बार ध्यान से आप लोग कि बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर है नंबर चौथा। यहाँ पर देखिए बच्चों कि परासरण दाब से आप क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है बच्चों? ध्यान से देखिए आप लोग कि परासरण दाब से क्या तात्पर्य है, या फिर परासरण दाब किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे किसी भी तरह से पूछा दे सकता है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों कि 2016,
18 और 19 और 22 में लगातार पूछ रहा है बच्चों, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में लगाया गया न्यूनतम दाब, क्या कह रहा है बच्चों कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में लगाया गया न्यूनतम दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ध्यान से देखिए बच्चों एक बार फिर से कि यहाँ पर कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब, क्या करें बच्चों कि न्यूनतम दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो मिलती रहती है बच्चों। देखिए बच्चों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो यहाँ पर ले लीजिए आप लोग अच्छे से और अपने फेयर में आप लोग लिख लीजिए। बहुत ही आसान ढंग से बताया हूँ बच्चों, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। देखिए बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बस करते